बंदगी बना करके एक नागरिक को स्वतंत्र भारत में 3 घंटे तक आप किस प्रकार रख सकते हो। मैंने मीडिया के माध्यम सुना कि वहाँ पे कुछ दिन पहले एक और पत्रकार तो जब वो गए थे बनाने के लिए, तो वहाँ बाथरूम के अंदर में भी बहुत सारे गंदी मतलब तैर रहा था। उस जब वो वीडियो बनाने लगे तो उनको भी बहुत मारा गया, हाथ टूट गया। तो मैं सरकार से मांग करता हूँ और मेरा निवेदन रहेगा कि जो व्यवस्था अभी के समय में पीएमसीएच में है उसको बदलना चाहिए। उस सिस्टम पे आप कड़ा प्रहार कीजिए। लेकिन जो इनके साथ हुआ वो बहुत गलत हुआ और ऐसा होना नहीं चाहिए था। भाई वहाँ पे कैमरा क्यों नहीं जा सकता है? वहाँ पे है क्या ऐसा? देखिएगा, बिहार से हर एक जो युवा हो, चाहे अगर जो किसी भी पार्टी से अगर उसका कोई मतलब ना हो, तो सच के साथ है और वो मनीष जी के साथ में है। क्योंकि जैसे ही मुझे मालूम चला मैं तुरंत मुंबई से चल कर आया। और कर्मे सुदंड नौ जटा जूट का ताज, जगत देखने को आएगा सन्यासी का राज। राष्ट्र कवि दिनकर की इन पंक्तियों के साथ हमारे साथ आज स्टूडियो में खास मेहमान हैं संत अखिलेश्वर दास, जिन्होंने शिवहर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा। विषय आज ना राजनीति है, विषय ना बिहार का मौजूदा हालात है, आज तो विषय मनीष कश्यप हैं और बिहार का सबसे बड़ा सरकारी हॉस्पिटल पीएमसीएच है। संत अखिलेश्वर दास हैं। आगे की कहानी इनकी जुबानी सुनेंगे कि जब करप्ट सिस्टम हो जाता है तो संत कैसे एक बड़े जन आंदोलन का अगुवा बनता है। क्या लगता है आपको? पहले तो आपका खूब धन्यवाद। हम लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से सुना और पहले भी बहुत सारे पत्रकारों के साथ ऐसा हुआ था। हमने उस दिन जैसे मनीष भाई का हुआ, क्योंकि इसके पहले किसी ने भी खोलकर बोलने की हिम्मत नहीं की थी। पहली बार जैसे मनीष जी के साथ हुआ तो सभी ने बोलने लगा, मेरे साथ भी हुआ, ऐसा हुआ। लेकिन रही बात मनीष कश्यप जी, कोई अपने भाई बहन के लिए तो गए नहीं थे। उनके कोई माता पिता का तबीयत तो ख़राब नहीं था, कोई इनके दोस्त का तबीयत तो ख़राब नहीं था। वो किसी अन्य के लिए, किसी नागरिक के लिए, किसी जनता की सेवा में गए थे। और वहाँ पे जाने के बाद जो उनके साथ जो व्यवहार होता है लगातार 3 घंटे तक, 3 घंटे तक, यही सच्चाई है। बंदगी बना करके एक नागरिक को स्वतंत्र भारत में 3 घंटे तक आप किस प्रकार रख सकते हो। और वो पीएमसीएच, जहाँ पे बिहार का सबसे बड़ा मेडिकल का जो है, वहाँ पे हर एक प्रकार से लोग आते हैं। मैंने मीडिया के माध्यम सुना कि वहाँ पे कुछ दिन पहले एक और पत्रकार तो जब वो गए थे बनाने के लिए, तो वहाँ बाथरूम के अंदर में भी बहुत सारे गंदी मतलब तैर रहा था। उस जब वो वीडियो बनाने लगे तो उनको भी बहुत मारा गया, हाथ टूट गया। मेरा कहने का तात्पर्य है, इसमें कब तक भगेगा लोग, इसलिए उसके लिए एक आंदोलन बनाना पड़ेगा। और पीएमसीएच के खिलाफ जो वहाँ जो हो रहा है आज के समय में, जो किसी के भी साथ भी दुर्व्यवहार हो जा रहा है, किसी को भी कोई आवाज़ उठा रहा है तो उसको मार दिया जा रहा है। भाई वहाँ पे कैमरा क्यों नहीं जा सकता है? वहाँ पे है क्या ऐसा? क्या कारण है कि वहाँ पे दिखा नहीं सकता है? भाई बताइए आप। सरकार नहीं तो सरकार को बताना चाहिए भाई क्यों नहीं जाना चाहिए। और इतने बड़े हुआ, बीजेपी के एक फायर ब्रांड नेता मनीष कश्यप जी अभी भी है। आपको लगता है कि मनीष कश्यप पर हमला कर देने से पीएमसीएच की जो कुव्यवस्था है उस पर एक बड़ा सा आवरण चढ़ जाएगा? मुझे, अगर वो ऐसा सोचते होंगे पीएमसीएच के जो डॉक्टर है, तो ये उनकी सोच का बहुत बड़ा उत्सुकता है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए उनको, क्योंकि यह पूरा बाहर आ गया है और यह जन आंदोलन में बदल रहा है। देखिएगा, बिहार से हर एक जो युवा हो, चाहे अगर जो किसी भी पार्टी से अगर उसका कोई मतलब ना हो, तो सच के साथ है और वो मनीष जी के साथ में है। क्योंकि जैसे ही मुझे मालूम चला मैं तुरंत मुंबई से चल कर आया। और मैं कल भी कॉल किया था, शायद कल ये व्यस्त थे, बोला चलो आज मिलते। और मिलने के बाद आने के बाद देखा मैंने, अभी स्वस्थ है। लेकिन जो इनके साथ हुआ वो बहुत गलत हुआ और ऐसा होना नहीं चाहिए था। संत अखिलेश्वर दास जी, आपने शिवहर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा, आप सामाजिक गतिविधियों में ज्यादा एक्टिव रहते हैं। आए दिन कोई ना कोई बीमार पड़ता होगा, गरीब आदमी आपसे भी पीएमसीएच में एडमिट करवाने की गुहार लगाता होगा। एकदम ईमानदारी से, चूंकि आप संत हैं, झूठ नहीं बोलते, एकदम सत्य बोलते हैं, यही बता दीजिए कि आज़ादी के इतने वर्षों के बाद बिहार के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल पीएमसीएच के सिस्टम में क्यों नहीं आम आदमी फिट बैठ रहा है? अब साधारण है, राजनीतिक है, क्षेत्र में रहते हैं तो किसी न किसी का हर एक प्रकार से मदद करना होता है। साधारण हम लोग फ़ोन कर सकते हैं, वहाँ जा सकते हैं। और हमारे जैसे लोग अगर वहाँ पैरवी नहीं करेंगे, वहाँ जाएंगे नहीं, किसी की मदद करने के लिए कहेंगे, फिर कौन कहेगा? लेकिन आपने पूछा, अभी आज़ादी के बाद आज भी वहाँ का व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल रहा है, पूरा व्यवस्था डगमगाया हुआ है। यानी वहाँ के जो डॉक्टर है खुद को अपने आप में वो क्या समझ रहे हैं, कुछ पता भी नहीं चल रहा है। पहली बार ये बात बाहर आया है, देश के बड़े बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म ने, चैनलों ने दिखाया है कि मनीष कश्यप के साथ क्या हुआ है। ये सभी ने उसका खंडन किया। वो ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी थे दल्ले, जो इसका मतलब जिसको खुशी हो रहा था, बोला अरे भाई आज कल आप भी हो सकते हो उसका शिकार। आज मनीष कश्यप हुआ है, कल आप भी हो सकते हैं। अगर इसका अभी आप मनीष कश्यप का विरोधी हो सकते हैं, इस चीज़ का मैं समर्थन करता हूँ, मान सकता हूँ। लेकिन जो पीएमसीएच में हुआ है वो गलत हुआ है, कल उसके जगह पर आप हो सकते हैं।
हम भी हो सकते हैं, कल आप माइक लेके खड़ा है, कल आप भी अगर बीमार पड़ेंगे तो जाना पड़े। तो अगर हर एक के साथ अगर ऐसा होते रहे कब तक चलेगा? इसलिए इसका पुरजोर विरोध होना चाहिए और इसके खिलाफ एक जन आंदोलन तैयार होना चाहिए और जो आज हो रहा है वो व्यवस्था बदलना चाहिए। लेकिन आप चूंकि सामाजिक जीवन में हैं, आप अध्यात्म से जुड़े, सीधे सीधे बता दीजिए कि होना क्या चाहिए और क्या कार्रवाई होनी चाहिए। क्या मनीष कश्यप कह रहे हैं भाई डॉक्टरों पर कार्रवाई मत करो, सिस्टम पर कार्रवाई कर दो, एक बड़ा व्यवस्था परिवर्तन हो जाए पीएमसीएच का? मैंने सुना हो कि भाई डॉक्टर जूनियर है, उनका कहना था कि उनका भाई पूरा लाइफ बर्बाद हो जाएगा। मैं इस बात का मैं भी समर्थन करता हूँ, एक उनकी भावनात्मक है, लेकिन कल वही डॉक्टर किसी और के साथ तो व्यवहार करेंगे। सिस्टम कब बदलेगा? आज 70 साल हो गए, बदला तो नहीं है। उसके बदलने के लिए आप और हमको एकजुट होना पड़ेगा और एकजुट होकर उसको दिखाना पड़ेगा और दिख रहा है, लेकिन व्यवस्था बदली नहीं है। 2 दिन पहले 3 दिन पहले एक आया था न्यूज कि वहाँ मारा गया है, एक लेडीज भी थी, उसको भी दिखा रही थी मीडिया में, मैं वीडियो देखा हूँ। तो ये कब तक होगा गरीबों का? अब चलिए, मनीष कश्यप जैसे एक आज भारत के अंदर में उनको जाना जाता है, पहचाना जाता है। जब ऐसे व्यक्ति वहाँ पे सुरक्षित नहीं है तो आम जनता की सुरक्षा की क्या गारंटी है? तो लगे हाथ आप सरकार से, चूंकि जो सत्ता में होगा वो किसी पार्टी के लोग नहीं होते, पूरे बिहार के प्रतिनिधि होते हैं और आप भी समाज सेवी हैं, तो लगे हाथ सरकार से क्या कहना चाहिए? मैं सरकार से, और बिहार में सुशासन की सरकार है, हमारी सरकार है, गठबंधन की सरकार है, तो मैं सरकार से मांग करता हूँ और मेरा निवेदन रहेगा कि जो व्यवस्था अभी के समय में पीएमसीएच में है उसको बदलना चाहिए। वो सिस्टम पे आप कड़ा प्रहार कीजिए और आने वाले समय में किसी भी मीडिया के साथ ही नहीं, किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं हो, क्योंकि पूरा बिहार के कोने कोने से लोग वहाँ पे आते हैं, गरीब आते हैं, जिसका किसी प्रकार का कोई मदद करने वाला नहीं होता, वहाँ पे हाथ जोड़ते गिड़गिड़ाते हैं और उनका कोई मदद नहीं करता है। और डॉक्टर के अंदर में तो ईश्वर का स्वरूप देखा जाता है, वो सबके लिए बराबर है। जब आप मेडिकल करते हैं तो पहले आपको शपथ दिलाया जाता है कि जो आपका पेशेंट है उसके लिए आप हमेशा, वो आपके लिए ही ईश्वर है। तो आज क्या पीएमसीएच में ऐसा हो रहा है? तो मैं सरकार से निवेदन करता हूँ और विनम्र निवेदन करता हूँ हाथ जोड़कर कि इस सिस्टम को बदलिए, क्योंकि आने वाला समय भविष्य पीएमसीएच बिहार का खराब कर देगा। चलिए, संत अखिलेश्वर दास हैं और इनका मानना है कि बिहार की छवि इस पूरे प्रकरण के बाद खराब हुई है। मनीष कश्यप के ऊपर हमला होता है और मनीष कश्यप उन जूनियर डॉक्टरों की नहीं बल्कि पूरे सिस्टम को बदलने की मांग करते हैं। इस पूरे प्रकरण पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पे भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।